हाँ सर। ओके। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहं नमो ज्ञानं शिवसाणं ऐसो पंचनमोकार सबो पापां समूलां सर्वसं परमं भवति। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? सर हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके ओके। तो कल हमने अजीव तत्व के बारे में शुरुआत की। तो अजीव तत्व क्या होता है उसके हमने एक भेद का वर्णन कर चल रहा था अपना द्रमास्तिकाय। द्रमास्तिकाय के बारे में अपन ने वैसे समझ लिया है कि द्रमास्तिकाय क्या होती है, क्या होती है। चलने का सहायक होता है सर। चलने में सहायक होती है, बहुत अच्छा। द्रमास्तिकाय ये ऐसा द्रव्य है और ये अरूपी है, ये दिखाई नहीं देता है और इसके कारण से जीवों को और अजीवों पुद्गलों को गति करने में ये सहायक होती है। सहायक क्या एग्जाम्पल है सहायक का? भगवान ने क्या एग्जाम्पल बताया? मछली का जैसे वो हाँ, जैसे पानी में मछली चलती है उसी प्रकार ये धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों के गमन करने में सहायक होता है। ये द्रव्य की अपेक्षा पूरे लोक में एक है। क्षेत्र की अपेक्षा लोक प्रमाण, काल की अपेक्षा भी आदि से है और अंत रहित है। और भाव की अपेक्षा इसके वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है, लोकव्यापी है और असंख्यात प्रदेशी। गुण की अपेक्षा इसको चलन गुण कहते हैं। जैसे पानी के आधार से मछली चलती है, इस तरह जीव और पुद्गल के द्रमास्तिकाय के आधार से गति करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। अब दूसरा आता है अद्रमास्तिक। अद्रमास्तिकाय ये भी एक अरूपी द्रव्य है, अरूपी अजीव द्रव्य है। इसको भी हम यूं देख नहीं सकते। वैसे इसकी उत्तराधीन सूत्र में अलग से व्याख्या आई है। तो उत्तराधीन सूत्र में क्या बताया कि जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक होने वाला तत्व अद्रमास्तिकाय कहा जाता है। जैसे वृक्ष की छाया पति के लिए ठहरने का निमित्त कारण होती है, इसी तरह से अद्रमास्तिकाय जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक होता है। यानी अद्रमास्तिकाय स्थित रहने में प्रेरक होता है। समझ में आई बात? जैसे कोई एग्जांपल दीजिए ना सर। हाँ, जैसे मान लो कोई पथिक है, व्यापारी है, पैदल चल रहा है और पैदल चलते चलते बहुत थक गया है। तो उसकी इच्छा कैसे होती है कि कोई छायादार वृक्ष आ जाए या कोई ऐसा बगीचा आ जाए, बाग आ जाए, तो थोड़ी देर में उसमें विश्राम कर लेता हूँ। तो रुकता है कि नहीं रुकता है वो? रुकता तो है क्या सर। देख कर रुका? क्या देख कर रुका? कि छाया देख कर रुका। वही बात समझ में? हाँ सर। तो जैसे वो थका हुआ पथिक छाया देखकर उस पर ठहर जाता है, छाया उसको रुकने नहीं कहती, किंतु छाया उसके रुकने में सहायक बनी। अगर छाया का वो पेड़ वाला पौधा, छाया वाला पौधा नहीं आता या वृक्ष नहीं आता, तो वो पथिक उस गर्मी में वहां रुकता ही नहीं, चलता रहता। किंतु छाया रूपी पेड़ देखकर उसकी क्या इच्छा हो गई कि मैं रुक जाता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। तो जैसे वो वृक्ष उसको पथिक को रुकने में निमित्त बना, सहायक बना, उसी प्रकार अद्रमास्तिकाय पूरे लोक में जीव और पुद्गलों में रुकने का सहायक होता है। जैसे मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे आपने कल पेट्रोल का एग्जांपल दिया कि पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है, ओके। उसी तरह गाड़ी में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है। तो इस प्रकार ये अद्रमास्तिकाय जीव और पुद्गलों के रुकने में सहायक होती है। आई बात समझ में?
हाँ सर। इसके भी 3 भेद हो सकते हैं, स्कंद, उसका देश और उसका प्रदेश। ये बुद्धि कल्पित है, वैसे इसके ऐसे टुकड़े किए नहीं जा सकते, किंतु बुद्धि कल्पित अगर कोई इसके टुकड़े करना चाहे तो इसके भी 3 टुकड़े हो सकते हैं कि पूरा, एक तो पूरा स्कंद हो गया और उसका एक थोड़ा देश और प्रदेश, मतलब अंतिम जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसको प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्कंद, देश, प्रदेश के कारण से ये 3 प्रकार के भेदों में विभाजित हो जाता है। यूं 5 प्रकार के भी भेद होते हैं, जैसे ये भी एक द्रव्य है, क्षेत्र से ये भी लोक प्रमाण है, काल की अपेक्षा से ये भी आदि अंत रहित है, भाव की अपेक्षा से ये भी वर्ण वर्ण गण रस स्पर्श वाला नहीं है, और रूपी अजीव है, शाश्वत, ये भी लोकव्यापी है, और इसके भी असंख्यात प्रदेश है। गुण की अपेक्षा इसका स्थिर गुण है। ये इसका क्या लक्षण है या गुण है? ये लोगों को, जीवों को या पुद्गलों को रुकने में सहायक होता है। एग्जाम्पल भी बता दिया अभी, तो थका हुआ पथिक जो होता है, जैसे छाया के आधार से ठहरता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल भी अधर्मास्ती काय के आधार से ठहरते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। सर इसमें इसको ये एग्जाम्पल सेट होता है क्या, देखिए आपको, जैसे समर करने से अपने आश्रय रुकते हैं, तो समर के या अधर्मस्थी का मैं एक एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, संवर्ग करने से आंसू रुकते हैं, ये बात ठीक है, कर्मों का बंध नहीं होता है, किंतु ये रुकना अलग है और जीव अजीव का रुकना अलग है। अच्छा। जैसे मान लो आश्रम के द्वारा हम अपने कर्मों को रोक सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये रोकना नहीं होता, ये बंद नहीं होता। कर्मों का क्या होता है? कर्म क्या है? कर्म 6 होते हैं। नहीं नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, कर्म क्या होता है? कर्म किसे कहते हैं? जो भगवान की आज्ञा में नहीं है उसको कर्म बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। संदीप भैया, आत्मा को मलिन करता है उसको कर्म बोलते हैं। हाँ, बात ठीक है, आप कहीं तक थोड़ी बहुत बात सही है, और इधर इसको क्लियर करते हैं। और कौन करेगा? बोलिए। जो जीव को चार घुमाता है, जो जीव को चारों गति में घुमाता रहता है। वो तो ठीक क्रिया है, का ये फल तो। है। हाँ जी, जो भी हमारा किया हुआ क्रिया है सा, उसका फल मिलता है, चाहे सुख मिलो चाहे दुख मिलो, कर्मणि शुभ मिलो या अशुभ मिलो, वही तो कर्म है सा। देखो ये प्रश्न इसलिए आया कि मनोज जी जैसे आपने प्रश्न एक एग्जांपल दिया कि जैसे संवर्ग करने से आश्रम रूप कर्म रुकते हैं, ये एग्जांपल दिया ना भाई साहब, आश्रम रुकते हैं। आपसे इसलिए ये प्रश्न आ गया कि अब आश्रम रुकते हैं तो आश्रम कैसे रुकते हैं कि कर्मों का बंध नहीं होता, तभी आश्रम रुकते हैं ना। आश्रम के द्वारा कर्म का बंध होता है, और समर कर लेते हैं तो आश्रम द्वार बंद हो जाते हैं, यानी कर्म बंद नहीं होता। तो अब प्रश्न ये आया कर्म किसे कहते हैं, बात दूसरी जगह निकल गई। अब इसको भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, कर्म कहाँ होते हैं? कर्म आत्मा के साथ होते हैं। आत्मा के साथ होते हैं। और बताइए। क्या प्रश्न है भाई साहब? योग की क्रिया से जो आत्मा के वो कार्बन शरीर। ओके, और बोलिए, और स्पष्ट करेंगे आज इस बात को, बात निकल ही गई है तो। क्रिया का फल ही तो कर्म है सा। नहीं, पर आत्मा परमात्मा नहीं बन रही है, उसके बीच में वाला जगह वो कर्म बोल सकते हैं। कषाय योग किसकी जो देखो, अब बात स्पष्ट करते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, कि हम कहते हैं ना कि कर्म वृगना के पुद्गल लोक में ठसाठस भरे हैं, ऐसे ही कहते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। रुचि जी ऐसे ही कहते हैं ना? हाँ सर। हाँ, पर ऐसा नहीं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले, हमारे एक क्लास चलती है सुबह 6:30 से 7, 7:30 तक,
उसमें भी एक ये बात आ गई, तो वहां सब्जेक्ट चल रहा है कर्म ग्रंथ, तो वहां भी एक बात आ गई कि कर्म वर्गना के पुद्गल जब कोई राग द्वेष करता है तो वो कर्म वर्गना के पुद्गल आत्मा से चिपक जाते हैं। यही बात है ना, ऐसे ही समझते हैं ना सभी? हाँ हाँ सर। सर। रुचि जी? हाँ सर, कषाय और योग दोनों के हाँ वो ठीक, उससे होता है जी। वो ठीक है, पर समझते क्या, कषाय और योग के कारण कर्म वर्गना के पुद्गल हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे ही समझते हैं ना? जी हाँ सर। अब ध्यान से सुनिए। कर्म वर्गना के कोई पुद्गल आकाश में नहीं होते, केवल पौद्गलिक पुद्गल होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनना। वही पौद्गलिक पुद्गल जब कोई आत्मा योग के निमित्त से मन वचन काया की चंचलता के कारण और उसके साथ कषाय जुड़ जाने से, यानी स्पष्ट शब्दों में कहें तो राग द्वेष करने से, वो पुद्गल कार्बन रूप में परिवर्तित होके आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक में हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब जब थोड़ा तक कोई भी जीव राग द्वेष नहीं करेगा तो उसके आसपास रहे हुए जो पौद्गलिक हैं, जो पुद्गल हैं, वो कार्बन रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। जब तक योगों की चंचलता और कषाय की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, यानी राग द्वेष नहीं बनेगा, तब तक कोई भी पुद्गल कार्बन रूप में नहीं जाएगा। या ऐसा कहें कि पहले से ही कर्म आकाश में है, ऐसा नहीं। भाई साहब, कार्बन वर्गना के पुद्गल रहते हैं ना? नहीं नहीं, कार्बन वर्गना के पुद्गल कब होते हैं? जो तुम बोलते हैं भाषा वर्गना के पुद्गल होते हाँ, हैं, भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं, कार्बन वैसे वर्गना ही के पुद्गल कार्बन होते हैं, पर वो कर्म रूप में कब होते हैं? कर्म रूप में कब चिपकते हैं? जब कषाय और वो, योग का। हाँ, तो उनको कार्बन, कार्बन अलग है और कर्म अलग। कार्बन शरीर जैसे बोलते हैं ना, तो वो कर्म रूप में पुद्गल भरे पड़े हैं, तो वहां कर्म कार्बन रूप में क्यों आए वो पुद्गल? क्योंकि ये कषाय और योग की प्रवृत्ति हुई है तो। हाँ, ये इसके कारण से वो कर्म रूप में परिवर्तित हुए। जब तक कषाय और योग की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो पुद्गल कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे मान लो भाषा वर्गना के पुद्गल आकाश में हैं, किंतु वो भाषा कब बनेंगे? जब वचन योग जब वचन योग का प्रयोग होगा। ओके, बिल्कुल जी सही पकड़ा आपने। जब तक वचन जी। योग का प्रयोग नहीं होगा तो भाषा वर्गना के पुद्गल भाषा रूप में नहीं आएंगे। ये तो पुद्गल है वो आकाश में। बात समझ में आ रही है? समझ गए सर। तो, तो तो हाँ, बोलो। इसका मतलब ये था कि अपन राग द्वेष कोई चीज से नहीं करते तो अपना कर्म नहीं बनता है। कर्म दो तरह से बनते सा, एक तो योग से। योग से जो कर्म बंद होता है उसमें स्थिति और रस नहीं होता। स्थिति समझ रहे हैं? नहीं, समझ में नहीं आया सर। स्थिति का मतलब होता है ड्यूरेशन। आयु, कर्म कितने समय तक हमारे साथ रहेगा। हम्म। केवल योग से ये चीज नहीं होती। योग से केवल दो तरह से कर्मों का बंद होता है। अगर अब केवल योग से कहां कर्म बंद होते हैं? 13वें गुण स्थान में। ओके ना? वहां कषाय नहीं है। तो उन उन केवलियों के पहले समय में कर्मों का बंद होता है और दूसरे समय में कर्मों की निद्रा हो जाती है। तो उसमें स्थिति का बंद नहीं हुआ। एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो एक कांच का बिल्डिंग खड़ा है और कांच के बिल्डिंग पे हम रेत के कण फेंकते हैं तो वो उस पे चिपक जाते हैं? नहीं, क्यों? सूखा है मिट्टी इसके लिए। सूखा है। किंतु उसी कांच के ऊपर हम अगर तेल लगा दें या चिकनापन लगा दें और फिर अगर उसके ऊपर रेत के कण फेंकेंगे तो क्या होगा? चिपकेगा। स्थिति बन जाएगी।
तो केवल योग से भी कर्मों का बंध होता है, किंतु केवल योग से स्थिति का बंध नहीं होता कि कर्म कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे, ऐसा जो बंध है और कितना अनुभव कराएंगे, ये दो चीजें कषाय के निमित्त से होती। सर इसलिए इसमें योग का मतलब बताइए ना। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जैसे भाई कार चला रहे हैं तो वो योग ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अब कार चलाने का सिस्टम अलग है और ये ये चीज अलग है। योग का मतलब मैं यूं कह रहा हूं, केवल योग मन वचन काय की प्रवृत्ति, केवल ये प्रवृत्ति जिसमें कषाय नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अच्छा 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 अच्छा। केवल मन का योग है, वचन का योग है, काया का योग है, जिसमें कषाय नहीं है। अब ऐसे इसका कौन मतलब से इसका मतलब राग द्वेष जहाँ पे नहीं है और योग हो रहा है तो वहां पे योग यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसको योग बोलेंगे अपन। हाँ, यूं तो योग और कषाय साथ में ही होता है, हम्म। किंतु ऐसी आत्माएं भी हैं जैसे 13वें गुणस्थान वाली आत्माएं जिनके हम्म। कषाय का क्षय हो गया है, अच्छा। उस वहां किसी भी तरह की कषाय नहीं, मोहनी कर्म, तो वहां केवल योग है। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो मन मन से भी जवाब देते हैं, वचन से प्रवचन देते हैं, काय से विहार करते हैं, ओके ना। हम्म। तो उनके भी कर्मों का बंध होता है, किंतु पहले समय में बंद होता है और दूसरे समय में निद्रा हो जाती है। तो हम्म। एक अब बात ये समझ में आ गई कि योग की प्रवृत्ति से कर्मों का बंध होता है, किंतु वो अधिक समय तक हमारे साथ क्यों रहता है? किसी के अंतर्मुहूर्त रहता है, किसी के 1 घंटा रहता है, किसी के 2 घंटा रहता है, किसी के असातावेदी कर्म का महीनों तक चलता है, किसी की जिंदगी भर तक चलता है। तो ऐसे कर्मों का उदय हमारे साथ क्यों होता है? वो होता है, उसका कारण है कषाय। हम्म। योग और कषाय के निमित्त से कर्मों का बंध होता है, तो फिर प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 तरह से कर्मों का बंध होता है। किंतु अगर केवल योग से ही कर्म बंध हो रहा है तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, उसमें स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता। आई बात समझ में सर? तो इसका मतलब सर 13वें गुणस्थान तक तो योग का बंद हो नहीं सकता अपने को सामान्य। केवल योग का नहीं हो सकता, उसमें नहीं, कषाय तो अपना है। अपना 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 बोल रहे हैं। हाँ, अपनी अपनी बात ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम्म। योग और कषाय के निमित्त से ही कर्मों का बंध होता है। हम्म। जो आठों ही कर्मों के बंद कर रहे हैं या जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय नहीं किया है, उन हम्म। सभी संसारी जीवों के कषाय और योग के निमित्त से कर्मों का बंध, कंपलसरी है। बिल्कुल कंपल्सरी है। अच्छा। तो इस तरीके से कर्म बंध इस होता है और उसकी स्थिति भी होती है। तो कर्म बंध का अपन मैटर चल रहा था कि संसार में जो कर्म वर्गना के पुद्गल हैं वो कर्म नहीं है, वो कार्मण वर्गना के पुद्गल हम उनको कह देते हैं, किंतु जब तक राग द्वेष की परिणति नहीं होगी तो वो जो पुद्गल हैं वो कार्मण रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। रुचि जी, हाँ भाई साहब। कोई बात अलग से तो नहीं, अन्यथा तो नहीं गई, आगम के बाहर तो नहीं गई? आप कैसी बात करते हैं भाई साहब? नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा सुधार कर सकता हूँ ऐसी बात, क्योंकि उस दिन पता नहीं ऐसे ही हमारा चिंतन चला था और फिर इसको जी। स्पष्ट किया तो ऐसे ही हुआ, ऐसे ही बात चली, क्योंकि संसार में अच्छा इसको फिर 2 तरह से व्याख्या की गई कि हाँ, जीव कितने हैं? अनंत अनंत हैं। जी। एक एक आकाश प्रदेश पे अनंत जीव हैं, हम्म। क्योंकि आकाश प्रदेश कितने हैं? अनंत है। अरे असंख्यात। अच्छा, आकाश प्रदेश हाँ, असंख्य, अच्छा। आकाश प्रदेश तो असंख्यात ही, लोक के आकाश प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। असंख्यात और असंख्यात जीव है, कितने हाँ। हैं? जीव जीव अनंत है। अनंत हैं। तो एक एक आकाश प्रदेश पे अनंत अनंत जीव हैं जी। और हर समय एक ऐसा समय भी नहीं है कि हर समय हर जीव कर्मों का बंध कर रहा है। जी। तो इस स्थिति को देखकर हम कह देते हैं कि संसार में कर्म वर्गना के पुद्गल ठसाठस भरे हैं। आई बात समझ में? हाँ वो है, मतलब
कार्मण समुद्र दृष्टि से वर्गणा ऐसा। अलग है और कर्म अलग है, ये आज समझ में आया। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। अब जब हमको वो यही जो लगता था, हम्म यही लगता था वो कार्मण वर्गणा है वो ही मतलब कर्म है। बट वो ऐसा है नहीं कि वो कर्म रूप में परिवर्तित होकर आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है। या नहीं, वो कार्बन वर्गना के पुद्गल जब आत्मा के साथ एक में हो जाते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। मतलब भाषा वर्गना के पुद्गल अलग है और भाषा, वो भाषा नहीं, में हमने परिवर्तित हमने होते हैं। हमने उनको भाषा वर्गना के पुद्गल क्यों कहा? कि वो पुद्गल भाषा के रूप में परिणित हो रहे हैं, परिवर्तित होते हैं जी। इसलिए उनको भाषा वर्गना के पुद्गल कह दिए। जी जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हम आम भी देखते हैं, चीकू भी देखते हैं, संतरा भी देखते हैं, मौसम्बी भी देखते हैं, सभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम्म। किंतु है तो सभी पुद्गल ना। जी इसी तरह से ये सब है पुद्गल हैं, किंतु इन पुद्गलों में अगर राग, योग और राग द्वेष की परिणति होती है तो वो कार्बन वर्गना बन के कर्म रूप में हमारे साथ दूध और पानी की तरह मिल जाती है। और जब बोलना होता है तो भाषा वर्गना की मतलब बोलने की जो शक्ति उन पुद्गलों को ग्रहण करके भाषा के रूप में छोड़ती है तो वो भाषा वर्गना के पुद्गल कहलाते हैं। ऐसे मन वर्गना के पुद्गल। हम्म। ओके ना? जी तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। बात चल रही थी भाई साहब की कि संवर करते हैं तो आश्रव रुक जाता है। इसी इसी तरह से ये अधर्मास्तिकाएं लोगों के गमनागमन में सहायक होती है क्या? तो वो ठीक है, किसी अपेक्षा से वो बात भी सही है कि संवर करेंगे तो आश्रव द्वार बंद हो जाएंगे, तो कर्मों का बंध नहीं होगा। ये बात भी सही है, किंतु ये भावात्मक बात है। ये क्या बात आ गई? किंतु भाई साहब, यहाँ यहाँ तो स्थिरता वाली बात है ना। यहाँ स्थिरता वाली बात, मैं यूं कह रहा था, वो बंद वाली बात है, ये स्थिरता वाली बात। जी तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर कैसे होता है कि जैसे थका हुआ पथिक है, थका हुआ राहगीर है, पेड़ की छाया देखकर रुकने की इच्छा हो जाती है, वैसे ही यहाँ जीव और पुद्गल दोनों ही रुकते हैं तो अधर्मास्ती काय की सहायता से रुकते हैं। ये अरूपी है, इसलिए हमें ये एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता कि ये कौन कार्य कर रहा है। ओके, अधर्मास्तिकाय नहीं होगा तो हम रुक नहीं पाएंगे। एक बिल्कुल नहीं तरीके रुक से ये पाएंगे। समझ, बस हाँ जी, ये है। हाँ, कि जैसे ढलान है और ढलान के ऊपर हम साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं होगा तो हम रुक नहीं पाएंगे। जी इसको तो ऐसे इसी भी तरह से इसको ऐसे भी समझा जा सकता है क्या कि अपने कुछ गोल सेट किया है और गोल तक पहुंचना है, तो गोल तक पहुंच गए, उसके बाद भी अगर अधर्मास्तिकाएं नहीं होंगे तो अपन रुकेंगे नहीं, आगे चलते जाएंगे, गोल को पार करके चले जाएंगे। हाँ, किंतु जी अधर्मस्तिका लोक में है, इसलिए हम्म। हम आगे नहीं जाते हैं, हाँ, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। पर हम्म। रुकने का कारण क्या हुआ? अधर्मास्तिका। अधर्मास्तिकाएं नहीं, अधर्मास्तिकाएं सहायक है, किंतु अधर्मास्तिकाएं हमें रोकती नहीं है। रुकने का कारण क्या हुआ? जैसे वो पथिक है सही हो। और उसको छायादार वृक्ष मिला तो उसने अपनी थकान मिटाने के लिए वहां रुक गया। अब वृक्ष ने तो उसको नहीं कहा कि तुम यहाँ रुक जा, कहा क्या? सहयोग मिला या योग मिला, कुछ ना कुछ मिला हाँ उसको। हाँ, बस ये इसका योग है रुकने का। अगर यूं रुकने के लिए ही धर्मास्तिकाएं होती तो फिर धर्मास्तिकाएं का कार्य क्या होता? वो तो गमन करने में सहायक है। हम्म। तो सीधा दोनों सीधा कार्य है ना। जो हाँ ब्रेक का एग्जाम्पल सीधा सरल है ना कि ब्रेक हाँ, रुकने में सहायक है, लेकिन ब्रेक ऐसे रोकता नहीं है, अपने से नहीं ब्रेक रोकता ब्रेक, है ना। ब्रेक रुकने में सहायक है, पर ब्रेक को लगाना पड़ता है। बस वैसा ही ना। हाँ बिल्कुल, वैसे ही, इसीलिए तो एग्जाम्पल दिया है, पथिक को छाया का आधार है। जी कोई चाहता तो पथिक बिना छाया के भी रुक सकता था, हम्म। किंतु छाया देख के ही रुकता है वो, भाई चलो थोड़ा विश्राम छाया कर। देखा, हाँ छाया देखा, विश्राम करने का मन हुआ हम्म, और अधर्मास्तिकाय की सहायता मिली इसलिए वो रुक गया। अगर वहां हाँ पे जी। अधर्मास्तिकाय का सहयोग नहीं मिलता तो वो रुक नहीं पाता, वो उसको तो, आगे बढ़ना पड़ता। तो वो छायादार वृक्ष अधर्मास्तिकाय का एग्जाम्पल हो गया।
जी। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी, इसके भी 3 भेद बताए और इसके 5 तरह के भेद भी होते हैं, वो भी बता दिए। आई बात समझ में साहब? यहाँ पे काय का मतलब क्या है सर? मतलब धर्मास्थि अलग हो गया, काय अलग हो गया, कि दोनों एक ही है सर? धर्मास्थि धर्मास्थि नहीं, काय, धर्म और अस्तिकाय, ये 2 शब्द हैं, धर्म और अस्तिकाय, या अस्थि अधर्म काय का और मतलब? अस्तिकाय। तो अस्तिकाय का मतलब समूह, समूह। मतलब हाँ समूह, मतलब प्रदेशों का समूह। अस्थि काय का मतलब? हाँ, अस्तिकाय का मतलब होता है कई चीजें इकट्ठी हुई है, उस समूह को हम अस्तिकाय कहते हैं। जैसे ये भी स्कंद है ना, इसके भी इसीलिए तो भेद किए हैं, स्कंद देश प्रदेश। तो ये भी स्कंद वाला है, मतलब यहाँ की ये भी असंख्यात प्रदेश वाला है। कितना प्रदेश वाला है? असंख्य। तो इन असंख्य। असंख्यात प्रदेशों के समूह को हम अस्तिकाय कहते हैं। जैसे तो हमारा ये मतलब जो ये, शरीर है, हम इसको क्या कहते हैं? काया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ वही तो। तो इसके पुद्गल कितने पुद्गल हैं इसमें? कितने पुद्गलों का पिंड है ये? तो ये जो समूह हुआ, जैसे हम उसको काया कहते हैं, वैसे ही अरूपी अजीकी असंख्यात प्रदेशों के समूह को हम अस्तिकाय कहते हैं। तो ये चलने फिरने में रुकने का सहायक है सा, तो फिर वचन से भी है ऐसा, जैसे बोलने करने में स्टॉप होने के लिए, चुप रहने के लिए भी ये सहायक है ऐसा? घमन करने के, जीव के और वस्तु के घमन करने में ये सहायक है। अच्छा, गमन अब करने यूं, के लिए इतना है। हाँ यूं जैसे अब हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं और हाँ। आप तक पहुंच रहे हैं, तो वो शब्द हाँ। वर्गना के पुद्गल जो गमन कर रहे हैं वो धर्मास्तिकाय के कारण कर रहे हैं। ओके। हम्म। क्या ये आलोक में अधर्मस्य का नहीं है सर? अलोक में ये तत्व नहीं है। अगर नहीं है अलोक क्या? में तत्व होते तो वहां भी हाँ। ये जीव और पुद्गल गमन करते। हाँ। तो और फिर लोक से हम लोग आलोक जाते हैं, तो वहां पर रोकने का सहायक कौन करता है सर? जहाँ, क्योंकि हम लोग तो जा ही नहीं सकते आलोक में। नहीं, वहां कौन करता था इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पानी होती है, पानी हो, हम्म। जितना जहां जहां पानी होगा वहीं मछली जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। तो पानी अब मतलब सिर्फ लोक रोक, में ही है? मछली को रोक कौन रहा है? खुद रोक रहा है सर? हाँ, बस क्योंकि उसके सहायक नहीं है। पानी उसका जो सहायक है तैरने का, वो आगे हम्म। है नहीं, इसलिए तालाब से या नदी से या समुद्र से वो आगे जा नहीं सकती। किंतु हम्म। रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, पर जा हम्म। नहीं सकती। हम्म। ठीक ऐसे ही लोक में ही धर्मास्तिकाय है, और लोक का स्वरूप भी बताया भगवान ने कि उस स्वरूप के बाहर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय और ये हम्म। काल द्रव्य वगैरह सब बाहर नहीं है। ओके। तो इसलिए अभी अभी बाहर आपने, वहां कोई दीवार नहीं बनी हुई है। हाँ बोलिए, ओके, क्या बोल रहे हैं? वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मोशन नहीं है, ऐसा इसका मतलब? हाँ हाँ, बस कोई यूं दीवार वाला मैटर नहीं है कि भाई दीवार बना दी इसलिए आगे नहीं जाएंगे, ऐसा हम्म। मैटर नहीं हम्म। है। हम्म। आकाश तो है, किंतु हम्म। वहां से आगे धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए कोई भी हम्म। जीव या अजीव गमन नहीं जाता, उधर जा ही नहीं सकता। हम्म। जैसे अभी तालाब का एक दायरा। थोड़ी देर हम्म, पहले आपने चीकू का या कुछ अन्य फ्रूट्स का पुद्गल है बोल हम्म, के बताया आपने। हम्म, तो उसमें जो बीज रूप रहते हैं, हम्म। वो बीज क्या जीव नहीं है सफेद में? नहीं नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जैसे आकाश में भाषा वर्गना के पुद्गल बोलते हैं अपन, कर्म वर्गना के पुद्गल बोलते हैं, मन वर्गना के पुद्गल बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो ये सभी ऐसा शब्द क्यों बोलते हैं कि ये जब इस रूप में परिणित होते हैं, बाकी तो है तो सब पुद्गल ही। इस वो एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको फ्रूट्स का मैटर, वो जीव जी के मैटर से नहीं बताया। ओके। हम्म, पुद्गल के मैटर से बताया, ठीक। पुद्गल के मैटर से बताया कि जैसे हम सभी पुद्गलों को भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम्म। तो उसी अपना तरह से शरीर भी तो पुद्गल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ, पुद्गल है। तो वही मतलब जैसे अपना शरीर और अंदर में जीव है, वैसे ही वो बीज भी वैसे ही है। हाँ, तो वो केवल वर्गना को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि भाई कई तरह के फ्रूट्स के नाम होते किंतु होते सब पुद्गल ही। इसी तरह से आकाश में आकाश वर्गना के पुद्गल हैं, तटस्थ पर है, किंतु वो कर्म रूप में परिणित होते हैं तो कार्बन वर्गना के कहलाते हैं, भाषा रूप में परिणित होते हैं तो भाषा वर्गना के पुद्गल कहलाते हैं।
और मन रूप में परिणित होते हैं तो मनोवृगणा के पुद्गल कहलाते हैं। ऐसे ही औदारिक शरीर के रूप में परिणित होते हैं तो औदारिक पुद्गल कहलाते हैं, वैकृ रूप में परिणित होते हैं तो वैकृ शरीर कहलाते हैं। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी सा, एकदम क्लियर नहीं है। क्या डाउट थोड़ा लग रहा है? confusion है इसमें। नहीं साहब, थोड़ा हाँ, कंटिन्यू। ये थोड़ा डीपली है ना थोड़ा, इसलिए हाँ। थोड़ा। तो क्या उज्जैन अगर कहीं मोटे रूप में है तो उसका बात करते हैं, नहीं, ऐसा चर्चा कुछ करते अगर क्वेश्चन रहा तो पूछता हूँ सर मैं, तो समझ में हैं। हाँ आएगा तो पूछ सकता हूँ। सही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, और बोलिए। तो ये दो द्रव्य समझ में आ गए। धर्मास्तिका और हाँ सर। अधर्मास्तिका। हाँ सर। अधर्मास्तिका। इसके यूं संक्षिप्त करें तो तीन तीन भेद होते हैं, स्कंद प्रदेश, और विस्तार रूप में करें तो पांच पांच भेद हो जाते हैं। ओके, ओके। अब है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जगह देने का जो काम करता है, स्थान देने का जो लक्षण है वो आकाश का है। आई बात समझ में? मोटे रूप में कि जगह देने का जो कार्य करता है वो आकाश है। कि जैसे मान लो अभी हमने ये बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग नहीं थी तो उसके पहले क्या था? यहाँ सुनसार खंडर था। आकाश था। हाँ। ओके ना? तो उस आकाश में भी ये दीवारें बना दी हमने, बिल्डिंग खड़ी कर दी, 10 माले की, 50 माले की, 100 माले की। तो उस आकाश के एरिया को घेरा कि नहीं घेरा, उसने अवगाहित किया कि नहीं किया? हाँ सर। तो ये आकाश ने हमको अवगाहित करने के लिए जो जगह दी, इसको बोलते हैं आकाशास्तिका है। इसका गुण है पुद्गलों को अवगाहित देना, आकाश देना, स्थान देना। जीव को और पुद्गलों को क्या देना? आकाश देना। इसको एक दृष्टांत दिया है कि जैसे हम दीवार में कील लगाते हैं, तो कील दीवार में चली जाती है कि नहीं चली जाती है? चली जाती है। तो फिर भी दीवार सही सलामत रहती है। और कई बार दूध का कटोरा भरा हो और उसमें आधा एक चम्मच उसमें शक्कर डालते हैं, तो उसमें घुल मिल जाती है कि नहीं घुल मिल जाती है? और दूध कटोरे से बाहर भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आकाश देने का जो कार्य होता है, ये आकाशास्तिकाय का कार्य है। ये इसके भी स्कंद देश प्रदेश से 3 भेद होते हैं, और यूं विस्तार से भेद करें तो ये भी पूरे लोकाकाश में है, लोक में भी है और अलोक में भी है। सही। और ये भी आदि अंत रहित हैं, भाव से इसके भी वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, यानी लोक अलोक दोनों में है, इसलिए ये अनंत प्रदेशी हैं। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। और गुण की दृष्टि से पोलार गुण है। पोलार का मतलब समझ गए आप? हाँ सर। जगह देने का गुण, हलो होना। हाँ, जगह देने का गुण। इस तरीके से ये आकाशास्तिकाय भी हमारे अनंत प्रदेश वाला होता है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो असंख्यात प्रदेश वाले ही होते हैं, क्योंकि लोक में ही रहते हैं, इसलिए ये असंख्यात प्रदेश है। और आकाश लोक और अलोक दोनों में रहता है, इसलिए ये अनंत प्रदेशी कहलाता है। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। तो ये 3 आरोपी, हाँ जी, ये 3 जो द्रव्य हैं, ये हमने, ये आरोपी हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। अब है काल, समय। जय जैन भाई साहब। हाँ जय जी। अच्छा, आकाशास्तिकाय को अपन लोक में असंख्यात मानेंगे और अलोक में अनंत प्रदेशी मानेंगे, या दोनों में मिला के अनंत प्रदेशी मानेंगे? इसका भेद नहीं कर सकते ना, भेद नहीं कर सकते, ये एक द्रव्य है, द्रव्य की अपेक्षा से एक ही है। तो अब इसको लोक और अलोक में नहीं कर सकते, जैसे लोक में आकाश है वैसे ही अलोक में आकाश है, इसलिए इसको भेद नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी ऐसे 2 विभाग नहीं कर सकते। आप अपेक्षा से नहीं मान सकते इसको अपन, लोक की नहीं, अपेक्षा से, अलोक की अपेक्षा।
किसी भी द्रव को अगर दो टुकड़ों में करेंगे तो अपेक्षा होगी ना, दो टुकड़ों में नहीं कर सकते। जैसे आपके मकान में जैसा आकाश है वैसा पड़ोस के मकान में भी आकाश है, इसको अलग अलग कैसे करेंगे? दीवारें अच्छा। सिर्फ मकान पे बनी है, ऐसा आकाश तक नहीं हाँ बढ़ती। हाँ, ओके ओके, इसलिए इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो लोक में भी और अलोक में भी एक ही द्रव्य है, आकाश अस्तिक है। बस फर्क इतना है कि लोक में द्रमास्तिकाएं है, अद्रमास्तिकाएं है और काल द्रव्य है, इसलिए जीव और पुद्गल यही रुकते हैं, यही गमन करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जैसे तालाब भरा है पानी से, किंतु तालाब के बाहर भी जमीन तो है कि नहीं है ना? है, किंतु मछली वो तालाब के बाहर नहीं जा सकती। जमीन तो तालाब में भी है, तभी पानी भरा है। किंतु जैसे पानी मछली में सहायक रूप में केवल इसके परिधि तक ही है, बाहर नहीं, इसी तरह से लोक के अंदर ही ये गमनागमन रुकना होता है, लोक के बाहर नहीं, क्योंकि ये चीजें बाहर है नहीं, किंतु आकाश तो वहां भी है। ओके साहब, मेहता जी? हाँ सर। और कोई प्रश्न है? अजीव के तीन अरूपी भेदों के बारे में हमने चर्चा करी, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। ओके। चौथा अरूपी द्रव्य आ जाता है काल। ये अस्तिकाय नहीं होता, क्योंकि इसके प्रदेश नहीं होते। क्या नहीं होता है इसके? प्रदेश प्रदेश ये प्रदेश नहीं होता है, इसलिए इसको हम प्रदेश नहीं कह के इस रूप में इसकी व्याख्या करते हैं कि ये द्रव्य से जो अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, जैसे पुद्गल हैं या जीव हैं, तो ऐसे अनंत द्रव्यों पर ये परिवर्तता है, यानी ये नए को पुराना करता है और पुराने को नष्ट करता है। बस यानी ये पर्याय को बदलने में सहायक है, इसलिए इसको काल द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में? कि जैसे कोई वस्तु है, नहीं है, तो समय समय आने पर वो पुरानी होती है, समय आने पर वो सड़न गलन विध्वंस को प्राप्त हो जाती है। तो काल उसको कुछ नहीं करता, किंतु उसकी जो पर्याय बदलती है, ये पर्याय काल का गुण है, काल के कारण से ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो ये भी एक स्वतंत्र द्रव्य है और इसके भी स्कंद देश प्रदेश की तरफ भेद नहीं होते, किंतु इसको भी 5 तरह से हम पहचान सकते हैं कि जैसे द्रव की अपेक्षा से ये अनंत द्रव्यों पर परिवर्तता है, यानी परिवर्तता का मतलब नए को पुराना, पुराने को नष्ट करता है। क्षेत्र की अपेक्षा ये अड़े द्वीप प्रमाण ही है, इसके बाहर इसका गमन नहीं है, क्योंकि बाहर दिन रात नहीं होते। आई बात समझ में? तो ये अड़े द्वीप जो है, अड़े द्वीप आपको पता है? हाँ सर। तो इसका जो काल प्रमाण है वो अड़े द्वीप पर्यंत ही है। काल की अपेक्षा ये भी आदि अंत रहित है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई और अंत भी नहीं होने वाला। भाव की अपेक्षा से भी ये वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है और इसके प्रदेश नहीं होते, इसीलिए ये क्या है, ये द्रव्य अप्रदेशी कहलाता है। गुण की अपेक्षा से वर्तना गुण इसको कहते हैं कि ये नए को पुराना करता है, पुराने को नष्ट करता है। इस प्रकार अपन दृष्टांत दे सकते हैं कि जैसे कपड़े को कैंची का दृष्टांत। आई बात समझ में? तो हमने अरूपी अजीव के ये जो 4 भेद समझे हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, इन सब की अपेक्षा से 30 भेद हो जाते हैं। आई बात समझ में? 30 भेद समझ में आ गए? हाँ सर। तो अरूपी के अब ये 30 भेद होते हैं और रूपी अजीव के 530 भेद होते हैं। कुल मिला के अजीव द्रव्य के 560 भेद होते हैं। ओके साहब? हाँ सर। गुरु जी, डायद्वीप एक ही है कि वो भी अनंत है?
नहीं नहीं, अड़े द्वीप एक ही है। अड़े द्वीप एक ही है। मतलब जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उसमें हमने 2 और आधा इतना ले लिया, इसलिए अड़े द्वीप बोलते हैं। पहला ले लिया जम्बू द्वीप, ओके। दूसरा ले लिया हमने घाटकी खंड, धातकी खंड, और अर्धपुष्कर। तीसरा तीसरा ले लिया हमने पुष्कर। हम्म। पुष्कर द्वीप लिया। तो पुष्कर द्वीप क्या है, बहुत बड़ा है। धातकी जम्बू द्वीप से लवण समुद्र डबल है, लवण समुद्र से धातकी खंड डबल है, धातकी खंड से कालोदधी समुद्र डबल है, कालोदधी समुद्र से पुष्कर वर्ग द्वीप क्या है, डबल है। तो इस डबल पुष्कर द्वीप में केवल आधा भाग रण चक्राकार मतलब चूड़ी के आकार का आधा भाग में एक पर्वत बना हुआ है, उसको बोलते हैं मनुष्योत्तर पर्वत। क्या बोलते हैं? मनुष्योत्तर। हाँ, उसके बाहर चंद्र सूर्य गमन नहीं करते हैं, इसके कारण से वहां दिन रात नहीं होता। इस पर्वत के अंदर अंदर ही दिन रात होते हैं, इसलिए हमने जम्मू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, अढ़ाई द्वीप। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि हाँ। ढाई द्वीप की है या और भी ढाई द्वीप बहुत सारे हैं? नहीं नहीं, बस नहीं, ढाई द्वीप नहीं है, द्वीप तो पूरे ही हैं। नहीं, जो ढाई द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग रहते हैं, ऐसे 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 धर्मास्तिका है, हाँ, धर्मास्तिका है। ऐसे ऐसे दिन रात वाले ढाई द्वीप, जहाँ दिन रात होते हैं, ऐसे ढाई द्वीप की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ऐसे और नहीं होते, बस यही है। एक ही है, ओके। आगे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। हाँ सर। आगे इस अड़ई द्वीप के आगे भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। हाँ वो तो हाँ पता है सर। हाँ, पर ये अड़ई द्वीप में ही दिन रात होते हैं, आगे नहीं, आगे दिन ही है। तो काल नहीं होने के कारण नहीं होते होंगे, या काल तो सूर्य चंद्र गमन नहीं करते इसलिए काल नहीं होता है। इसलिए काल नहीं है? वहाँ पे स्थिर तो स्थिर काल रहते वहां है, वो भी जन्मते हैं, मरते हैं, सब कुछ होता ही है, वहां भी नहीं होता है क्या? हैं। नहीं होता है क्या कहाँ? अड़ई द्वीप के बाहर? नहीं किसका पता जन्म सर। मरण? जो भी तिरंज है या पानी है अढ़ाई या द्वीप के बाहर वनस्पति है, होता है, अढ़ाई द्वीप के बाहर होता है। होता है ना, जी किंतु दिन रात नहीं होते, बस ये फर्क। हाँ, अचर है वहां पे, जो हाँ, कुछ वहां दिन ही रहता है। अचर है। जी। हाँ, ऐसा। तो इस अपेक्षा से वहां काल द्रव्य घटित नहीं किया है। जी। ओके, बाकी जन्म मरण तो होता ही है। हम्म। चलो, और ये रूपी पुद्गलों के बारे में, अरूपी पुद्गलों के बारे में हमने 30 वेदों के बारे में हमने समझ जानकारी करी है, समझ बढ़ाई। पुद्गलास्तिका एक है ना सर? हाँ जी, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है और काल द्रव्य है, और एक पुद्गलास्तिका एक है ना? अब वो दो आएगा ना, बच्चे हैं अभी। अभी अभी आएगा वो 530 वेद उसी के हैं। अच्छा। उसी पुद्गलास्तिक आय के 530 वेद हैं, वो अब हम्म। आगे चर्चा करेंगे। तो आज थोड़ा अभी समय तक हो गया अपन है ने तो देखे वो अरूपी देखे, अब रूपी आएंगे तो उसमें पुद्गलिस्तिका आएगा। ओहो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही है सर। ओके, कोई प्रश्न तो कर ये लेते हैं? तो ये 4 अरूपी है शायद। बिल्कुल, ये अरूपी है और इसके 30 वेद हो गए। हम्म। ओके, और कोई प्रश्न है? मेरा चार से प्रश्न थोड़ा 30। मेरा प्रश्न कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा सर। ये काम कहाँ आता है अपने जीवन में, वो मेरे को समझना है। चलने में, रुकने में, और टाइम का हो गया। कई कई इसको चीजें, देखो आगम में कई चीजें बताई भगवान ने, सभी अपने काम आती है क्या? ये काम अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने में आता हाँ, है। ये बात बहुत अच्छी बात करी कि हम कहीं भी भटक न जाए, कहीं ऐसा न लग जाए कि ऐसा भी होता है क्या। इसलिए भगवान ने सारी चीजों की बात करी। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि भगवान के सामने जब कभी कोई प्रश्न आता है तो भगवान अधूरी बात नहीं करते, उस विषय को बिल्कुल क्लियर करते हैं, शुरुआत से लगाकर एंड तक। तो कई प्रश्न आते हैं, जीव के, अजीव के, पुण्य के, पाप के, आश्रम के, संवर के, तो ये सारी चीजें भगवान बताते हैं।
इसलिए ये सारी व्याख्याएं यहाँ है। किंतु अगर हमने किसी भी एक शब्द के ऊपर भी अगर हमने अश्रद्धा रख ली कि यार ऐसा तो कोई होता है क्या, तो फिर क्या हो गया हमारे मन में? हमारे मन में फिर तत्वों के शंका, प्रति श्रद्धा नहीं रही। तो श्रद्धा नहीं रही तो हम क्या हो जाएंगे? मिथ्या मिथ्या। दृष्टि हो जाएगी। हाँ, इसलिए हम सारे तत्वों को समझना चाहते हैं। बाकी इन तत्वों का हमारे संयमी जीवन के साथ या कोई इतना वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, किंतु जब तक दर्शन शुद्ध नहीं होगा तो हमारा ये संयम आराधना, सामयिक आराधना, समर आराधना भी क्या नहीं होगी, सम्यक नहीं होगी। आगे ये बात समझ में सर? धर्मास्त्री काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में? ओके, इंग्लिश में हाँ, क्या बोलते ये जो वर्ड है सर, याद नहीं आ रहा। हैं? मेरे को इंग्लिश कम आती है सर, इंग्लिश आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं सर, हम ये जैसे यंग जनरेशन को उसके हिसाब से पढ़ाते हैं ना, तो एकदम इजीली ग्रैब कर लो। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, पर इसको क्या बोलेंगे अब? कुछ वर्ड है सर, वेलोसिटी या कुछ ऐसा है, ध्यान इसके में नहीं। लिए धर्मास्तिका को स्टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल हाँ सकते सर, हैं? मतलब स्टेबल? जो मूवमेंट स्टेबल तो अधर्मास्तिका को बोल सकते हाँ, हैं। अच्छा, स्टेबल तो नहीं स्टेबल तो धर्मास्तिका, मूवमेंट पॉज हो मूवमेंट गया सर, स्टेबल मूवमेंट कैसे करेंगे कर तो सकते? धर्मास्तिका। अधर्मास्तिका होगा स्टेबल तो। हाँ, और धर्मास्तिका को मूवमेंट धर्मास्तिका। मूवमेंट। अच्छा अच्छा, और फिर आकाशास्तिका को? आकास्तिका को ओपन स्पेस बोल। हाँ, स्पेस को ओपन। स्टेबल नहीं बोलते हैं, स्टेबल मतलब स्थिर। लेकिन ये तो अपन तो ये बोलते हैं ना, हॉल्ट। हॉल्ट बोलते हैं ना इसको। हॉल्ट मतलब रुकना। हाँ हाँ ओके। होल्ड। हाँ, भाई इंग्लिश वर्ड आप समझ लो क्या है, मुझे थोड़ा कम ही आता है। होल्ड का तो रुकना तो होता है सर। हाँ ये सब कुछ भी नहीं आएगा एक्चुअली। स्टेबल यानी स्टेबिलिटी एक अलग चीज हो जाती है और अधर्मास्तिका एक अलग चीज है। नहीं वो गुण के हिसाब से बता सकते हैं। नहीं सर, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल तो डिफरेंट ही हो गया, वो तो पॉज हो गया, वो तो वापस चल नहीं सकता। इंग्लिश ठीक है, कोई इंग्लिश बात वर्ड नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। इंग्लिश वर्ड संदीप भाई आप ढूंढ के लाना। हाँ सर, ढूंढ के देता हूँ सर, ट्राई कर। और बोलिए क्या है, और कोई प्रश्न है? अभी इसको हम लोग अजीब समझे हैं, तो श्रद्धा के रूप से ही समझना चाहिए ना। ओके, अपना इतना है नहीं, हम सदमस्त हैं। हाँ, कई बातें सदमत होती है जो हमारे हमारे श्रद्धा का ही विषय है, हम उनको हाँ देख नहीं सकते, अरूपी हैं। हाँ। इसीलिए तो मैंने कई बार आपको क्लास में शायद ये बताया था कि हम्म भगवान के सामने गौतम स्वामी विराज रहे हैं, और हम्म गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपको देखता हूँ क्या? हम्म। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, बताओ? नो इनफ समझ। नो इमटे समझते, क्या बात करें आप, बहुत कितना सुंदर जवाब दिया भगवान ने। जब भगवान के सामने बैठे हैं, गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रभु मैं आपको देख सकता हूँ क्या? और भगवान करे नो इमटे नो समझते। तो इसलिए ये इसका कई मतलब चीजें सर, श्रद्धा का मैटर है ये। हाँ बोलिए। इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या बताया आपने? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कहते हैं कि मुझे तुम देख रहे हो, ये तो कर्म का उदय रूप शरीर है, नाम कर्म का प्रकृति का उदय है, इसलिए शरीर को देख रहे हो, किंतु मेरे को तो तुम डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि अभी छद्मस्त हो, केवली नहीं हो, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं का मतलब आत्मा, मेरे को नहीं देख सकते। मैं जो शरीरस्थ वाला हूँ, ये तो कर्म के अधीन है, इसलिए भगवान ने ऐसा जवाब दिया। आई बात समझ में सर? इसका मतलब ये तो हुआ था कि आत्मा को देख नहीं सकते हैं क्योंकि अभी छत्मस्त है, यही बात बता हाँ रहे हैं ना हाँ भगवान। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आत्मा ही तो तो ओरिजिनलिटी है, अन्यथा तो कर्म हाँ, के अधीन है सारी चीजें। मैं इसको यही समझ पकड़ा नहीं में। ना, आज तक समझ ही नहीं ना कि आत्मा ही ओरिजिनल है। शरीर को देख रहे हैं, हाँ, वही समझ रहे हैं ना कि देख रहे हैं हम तो शरीर को। नहीं नहीं, ये है ही नहीं, ये तो बदल जाता है, आज कुछ कल कुछ।
आज तिरंज गति का जीव बन जाता है तो कभी कल मनुष्य गति का बनेंगे, कभी देव गति का बन जाते हैं, कभी नारकी का बन जाते हैं। ये तो ओरिजिनलिटी नहीं है ना। तो भगवान ने कहा मुझे देखना है तो केवली बने हुए नहीं, केवली बने बिना नहीं देख सकते। अभी तुम जो देख रहे हो वो तुम मुझे नहीं देखते, इसलिए भगवान ने ऐसा उत्तर दिया। बहुत खूब, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो क्या सा ये केवली भी केवली भगवान भी अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल तो देख सकते हैं। वो तो रूपी और रूपी दोनों द्रव्यों को देखते हैं, त्रिकालिक चीजों को देखते हैं। अच्छा, तो हाँ उनको जी। पता चलता है कि किस वजह से रुक रहा है, किस वजह से चल रहा है। त्रिकालिक चीजों को देखते हैं, त्रिकालिक। ओके ओके ओके। रूपी और अरूपी दोनों चीजों को त्रिकालिक रूप से देखते हैं। मतलब इनका हम्म पूर्व भव में क्या हुआ, हम्म वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा, ये सारा चीजें हम्म एक साथ देखते हैं। हम्म। कब आएगा सा अपना दिन वो? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे विचार रखने वाला क्या आएगा निश्चित रूप से। इसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। हाँ ओके, सही है, आएगा जी। ऐसा सोचने वाला भवी होता है, और अधिक कहे तो ऐसा सोचने वाला सम्यक दृष्टि होता है। बहुत अच्छी चल रही सरकार से सबकी। एक्सेलेंट। तो आपके भाई सबके साहब, ये आशीर्वाद से, उपकार से ये बढ़िया चल रहा नया है सब। नया नया विषय मिल रहा है सब कुछ। एक द्रव्य अनंत द्रव्यों पे परिवर्तन का क्या मतलब समझेंगे भाई साहब? एक द्रव्य नहीं, अनंत द्रव्यों पर परिवर्तित है। काल जो है ना, काल तो द्रव्य की अपेक्षा अपन बात करते हैं ना, तो ये जो अनंत द्रव्य है संसार में, ये इनके ऊपर परिवर्तित करता है, यानी कि नए को पुराना करता है, पुराने को नष्ट करता है। ये अनंत द्रव्यों पर परिवर्तित है, एक द्रव्य पे नहीं। मतलब नहीं आई काल तो समझ एक में? द्रव्य है पर सब दूसरे द्रव्यों पर ये अरे काल एक्शन द्रव्य करता है। नहीं है, काल को द्रव्य नहीं माना। काल द्रव्य नहीं है, किंतु ये जो काल है ना, ये द्रव्य की अपेक्षा से अगर इसका, अगर हम समझना चाहें तो ये जो अनंत द्रव्य है उसके ऊपर परिवर्तिता है। मतलब परिवर्तिता का मतलब क्या हुआ, जो नया है पुराना करता है, पुराना है उसको सड़न गलन विध्वंस कर देता है। तो ये काल परिवर्तिता है, ये अनंत द्रव्य पर परिवर्तिता है, ये द्रव्य नहीं है। अगर द्रव्य होता तो इसके भी प्रदेश हो जाते। नहीं बात समझ में नहीं। तो अपन तो 6 द्रव्यों में लेते हैं ना भाई साहब, इसको हाँ, धर्मस्तिका काल द्रव्य ही अधर्मस्तिका। तो बोला जाता है ना भाई साहब। अरे द्रव्य तो बोला जाता है, इसीलिए तो इसको अस्तिकाएं नहीं बताया, इसके प्रदेश नहीं बताए। इसके प्रदेश हैं क्या? नहीं, नहीं, किसी ने तो अस्तिका ही नहीं बोला अप्रदेशी ना है अपन ने। ये अप्रदेशी है। क्या है ये? अप्रदेशी है। किंतु काल को भी द्रव्य इसलिए बताया कि ये अनंत द्रव्यों पर परिवर्तता है। आई बात समझ में? जिसे अनंत द्रव्य हैं वो नए हैं तो पुराने हो जाते हैं, पुराने हैं तो सड़न गलन विध्वंस हो जाते हैं। नहीं समझ में आई बात अभी? गुरु जी, आपने कहा स्कंद, प्रदेश और देश। स्कंद यानी बड़ा है, वो उतना ही रहता है। प्रदेश यानी उससे छोटा है, और देश यानी सबसे छोटा, उसका कोई टुकड़ा नहीं होता है। टुकड़ा होता ही नहीं है तो वो। हाँ, वो टुकड़ा उसका होता ही नहीं है, आपने कल कहा था ये। हम्म। लेकिन काल का भैया तो भी प्रदेश समय होता है सबसे ना सर? छोटा। हाँ जी। काल का भी समय होता है, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, घंटा होता है, तो हाँ ये किंतु इसमें कैसे क्या चलता है? प्रदेश नहीं है ना, इसलिए इसका स्कंद नहीं बनता है। हाँ सर। इसलिए ये काल द्रव्य एक ही होता है। इसका अगर प्रदेश होते हैं ना तो इसका भी स्कंद देश और प्रदेश होते हैं। ये इसके प्रदेश नहीं होते, ये अप्रदेशी है। नहीं बात नहीं समझ सर, में? हाँ ये बात समझ में नहीं, अप्रदेशी क्या है समझ। प्रदेशी का मतलब क्या हुआ? प्रदेश मतलब हो गया सा मीडियम, जो छोटा बड़ा भी हो सकता है। मतलब नहीं, मीडियम साइज हाँ, रहता है। जिसके जिसके समूह इन्हें को, टुकड़े नहीं कर सकते। समूह को क्या कहते हैं? अस्तिकाय कहते हैं। हाँ इसलिए इसको कालास्तिकाय नहीं कहा, हाँ। इसको केवल काल द्रव्य बताया। ओके। ओके ना? हाँ इसलिए ये जो द्रव्य है ये द्रव्य के प्रदेश नहीं होने के कारण ये जो दूसरे अनंत द्रव्य हैं उसके ऊपर परिवर्तिता है। मतलब जो दूसरे जो चीजें हैं वो क्या होती है,
नई है तो पुरानी होती है, पुरानी है तो सड़ती है, गलती है। ये जो चीजें हो रही है ये काल के प्रभाव से हो रही है, समय के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं बातें समझ में आई? ओके ओके, समझ में आ गई सर, हम्म यहाँ तक समझ में आ गया। हम्म गुरुजी, इसको ऐसे समझ सकता हूँ मैंने जो सवाल किया था आपको हम्म कि जिंदगी में, जीवन में क्या काम आता है करके, श्रद्धा का विषय तो है ही है। भगवान ने जो हम्म फरमाया उसके ऊपर श्रद्धा तो रखनी है। जैसे हम्म स्कूल के अंदर अपन एलकेजी से लेके 12th तक, कॉलेज तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स सिखाते हैं। एक्चुअल में देखने जाए तो जीवन के अंदर 5% भी वो उपयोग में नहीं लेते हैं अपन, लेकिन जानकारी हम्म, सबकी मिलती है। और हाँ कहाँ पे किस चीज को कहाँ से फिटिंग होके यूज होता है वो अपने को पता नहीं चलता है। बट सबका काम सभी समूह आता है। मिलके, सबका समूह मिलके एक अपना लॉजिक बनता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। हाँ ये भी बहुत अच्छी समझ है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी बात होती है, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती वो चीजें भी, पर पढ़ते तो सभी हैं, किंतु उन सभी पढ़ाई का कहीं न कहीं उपयोग तो होता ही है। हम्म। लेकिन नष्ट तभी कहाँ वो, होता है सर यहाँ पे? नष्ट तो नहीं होता ही नहीं यहाँ पे। जो पढ़ा हुआ ज्ञान तो हमेशा रहेगा ही अपने साथ। नहीं ज्ञान की बात तो कर रहे हैं ये, हाँ, नहीं, वो पर नष्ट कहाँ उपयोग होता काम में नहीं आता है ना, वो बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें काम में नहीं आती। है? सारी चीजें इसी काम में तरह से नहीं आती, अपन ये जो सब कहीं चीजें ना पढ़ कहीं रहे काम हैं तो ना, आती है। हाँ इसीलिए सर। ये सारी चीजें हम जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम्म, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें काम नहीं आती है, यूं ऐसे ही प्रश्न किया था ना आपने। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ये इसलिए तो ये एग्जाम्पल दिया आपने। ओके। ओके।